हमारे रिश्तेदारों हम ना रिश्तेदारों की बात लेकर बैठ गए ना। हाँ जी 6 साल हो गए चैनल को बने हुए। बिल्कुल। उन्होंने हमारे खिलाफ वीडियो बना कर एक ही बात होती है ना। हम ना ऐसा करते हैं जिससे हमें ना कोई मसला होता है ना, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, हाँ जी हमें पता चलता है कि इनके ये ना नुकसान पहुंचाएंगे। हम ना एक ही काम करते हैं कि हम ना अपना रास्ता बदल लेते हैं। अच्छी बात है होना हाँ, चाहिए हम ना आते हैं उनके घर, ना ही उनको बुलाते हैं। हर काम से। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को जो है ना हम जवाब देते हैं और सारी बातें जो है ना वो आप लोगों के साथ ना खुल के करते हैं। जो व्यूअर्स कहेंगे तो मैं जवाब दूंगी। एक एक रिश्तेदार के बारे में उनको बताऊंगी कि रिश्तेदार हमारे कैसे हैं, हमसे कैसे रिश्ता जोड़ते हैं, फिर वो कैसे हमसे रिश्ता। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ आप बांटते रहें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल, मैं भूल गई थी कि आप मेरे साथ खड़ी हैं। तो गाइज आज आप सबके तमाम सवालों के जवाब मैं देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं, साथ में ज़ारा है और साथ में हमारी अम्मी है। क्योंकि आप लोगों ने इतने सवाल मुझे किए, इतने मेरे पास ना टाइम नहीं था कि मैं उस टाइम आप लोगों को जवाब देती, और मैंने मुनासिब भी नहीं समझा था। आज मैं टोटली फ्री हो गई हूँ हर काम से, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को जो है ना हम जवाब देते हैं और सारी बातें जो है ना वो आप लोगों के साथ ना खुल के करते हैं। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे है वैसे, ये चीज़ ऐसे वैसे, तो मैंने कहा ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना मुझे किसी के बारे में कोई कमेंट ना आए। ठीक है। तो अम्मी, बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे लोग कर रहे थे कि फ़लाँ को शादी पे क्यों नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। अब मुझे ये बताएं, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इनके जो रिश्तेदार हैं, मतलब मेरे ससुराल वालों के, हैं कौन कौन से हैं। मुझे तो अभी इतना पता ही नहीं है। मतलब ना अभी ज़्यादातर नानकों का पता है ना दादकों का। अभी मैं मिली कुछ लोगों के साथ हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिली क्योंकि मुझे अभी 1 महीना सारा हुआ है। 1 महीने में मैं कैसे बता सकती हूँ कि नान के कौन से हैं, दाद के कौन से हैं, या बड़े छोटों का मुझे इतना नहीं पता। हाँ, जो हमारे घर आते जाते हैं ना उन सब का मुझे ज़रूर पता है। जैसे कि हमारी नानी, हमारा नाना, वो भी आते जाते हैं, मुझे पता है। और कुछ रिलेटिव और हैं जो कि आते जाते हैं ना, उनका भी मुझे पता है, उनका नाम नहीं ईशा, आपको चाहे पता भी हो हमारे रिश्तेदारों का, ये तो आपको नहीं पता कि हमारी किस वजह से उनके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं या हमने हाँ जी। शादी पे किसको बुलाना है या नहीं बुलाना, ये तो हमें पता है ना। हाँ जी। जिसके रिश्तेदारों में मसले चलते हैं ना उनको पता होता है ना। मुझे आपको तो अपने रिश्तेदारों का पता होगा। हाँ, जैसे मेरा अपना खानदान, मतलब जहाँ से मैं अम्मी वालों के घर से छोड़ के आई हूँ ना, हाँ मुझे उनका ज़रूर पता है। उनका आप पूछो, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये मसला है, ये है, वो है। अब मेरे मतलब इधर जो ससुराल है ना, इनकी पर्सनल जो बातें होती हैं। ज़ारा, आप कहाँ जा रही थी? ज़ारा घूमने। आप लोगों को बता रही थी कि मुझे अभी इधर पर्सनल बातों में ना मेरा आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, ना ही मैं कभी आऊँगी। मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जिनसे मेरी अम्मी वाले मिलेंगे मैं उन लोगों से मिलूँगी, जिनसे नहीं मिलेंगे मैं उनसे नहीं मिलूँगी। क्योंकि इनके बीच में आपस में क्या बात है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, और ना ही कभी मैं ज़िंदगी में पूछूँगी, क्योंकि मेरा बनता ही नहीं है। अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं बड़ों से जाके पूछूँ बताओ फ़लाँ को क्यों नहीं बुलाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैंने पूछना है। तो इसका जवाब मेरी तरफ से तो यही है कि मुझे पता नहीं है। मैं अभी इनके मामलात में पढ़ना नहीं चाहती और ना ही अभी पढ़ूंगी। अभी हमारे बड़े बैठे हैं सवाल जवाब करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। और अच्छा जी, इसके बाद और भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनका जवाब मैंने कहा आज ही आप लोगों को देना है मैंने। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मेरी शॉपिंग के रिलेटेड बहुत लोगों ने ना कमेंट्स किए हैं। जो कल मैंने शॉपिंग की थी, वो कहते हैं हमें ये बताओ कि जो शॉपिंग की है किसके पैसों से की है, कितने की है। पहली बात तो ये है कि अब तो मेरी हो गई है शादी। ठीक है। जब शादी हो जाती है तो जाहिर सी बात है खर्चा किसका होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है। तो उस हिसाब से सोच लो कि शॉपिंग किसने की होगी। मैं 1 लाख की शॉपिंग करूँ, 10 लाख की करूँ, वो करवाना इब्रार का फ़र्ज़ है और वो करवा के देगा, और कभी भी इनकार नहीं किया। कल अम्मी ने वीडियो में बताया था ना कि ज़ारा ने बाबर को कहा था जब आओ 1 लाख लेकर आना, तो बाबर वाकई 1 लाख निकलवा के लाया था। वो कहता कि शॉपिंग जो है ना वो कर लो तसल्ली के साथ, पर हमें करने भी नहीं दी, पैसे दे दिए थे, फिर काफ़ी हद तक हमने किया। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ
5 सूट मैंने लिए हैं, ज़ारा ने लिए हैं, जूते लिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। 2-3 घंटे में हमसे जितनी भी शॉपिंग हुई ना हमने कर ली। बाकी पैसे हमारे पास अभी भी हैं। और भी कमेंट थे ना, वो कहते हैं कि जो जहेज लाई थी आप, उनमें कपड़े नहीं थे। कपड़े बहुत थे, सारे फैंसी हैं। फैंसी अब देखो ना, मैंने अब ये पहना हुआ है, ये और तरह का है। मैं फैंसी पहन के घर में नहीं घूम सकती, मैंने काम भी करना होता है और सारा टाइम मैं क्या वो फ्रॉक पहन के घूमूंगी या फैंसी कपड़े पहन के घूमूंगी, ऐसा नहीं मैं कर सकती। इसलिए जो है ना, अम्मी ने कहा था अपनी पसंद से जाके ना वहाँ से ले लेना। फिर अपनी पसंद से जो है ना मैं लेकर आ गई थी वो ड्रेसेस। तो इसमें तो कोई नहीं है। अब मैं आप लोगों को चल के अपनी ना कबर्ड का विजिट करवाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास फैंसी सूट कितने। मैं तो अम्मी को यही कहूंगी कि अम्मी अगर आपने कोई बात करनी है ना वो आप अपनी खुद ही कर दो, क्योंकि मुझे ना पता है मैं ऐसे किसी के बारे में भी ना बात नहीं करना चाहती। आप खुद बता दो। हमारे रिश्तेदारों, हम ना रिश्तेदारों की बात लेकर बैठ गए ना। हाँ जी, 6 साल हो गए चैनल को बने हुए। बिल्कुल। उन्होंने हमारे खिलाफ वीडियो बना कर रिश्तेदारों ने, सब रिश्तेदारों ने हाँ जी, बना कर इतनी सारी वीडियो उन्होंने बनाई है। मैं जब उनके सवालों के जवाब देने बैठ गई ना, मुझे भी 6 साल लग जाएंगे फिर। फिर तो 6 साल पेंडिंग है अभी काम। चलिए अल्लाह भला करे। नहीं, हमारा तो सिर्फ हमारी एक ही बात होती है ना, हम ना ऐसा करते हैं जिससे हमें ना कोई मसला होता है ना, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, हाँ जी, हमें पता चलता है कि ये हमारे घर आएंगे और आकर ये हमें ना नुकसान पहुंचाएंगे। हम ना एक ही काम करते हैं कि हम ना अपना रास्ता बदल लेते हैं। अच्छी बात है होना हाँ, हम ना आते हैं उनके घर, ना ही उनको बुलाते हैं, ना आते हैं ना जाते हैं, क्योंकि यही बात अच्छी है। ना हम उनके मुंह लगेंगे ना वो हमारे मुंह लगेंगे, ऐसी बात है ना। वो आएंगे, कुछ वो कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, ऐसे ना फसाद बन जाएंगे। फसाद जो है ना, हम यूट्यूब पे लेकर नहीं बैठना चाहते कि हम सब फसाद, जो हमारी सब घर की बातें हों या हमारे रिश्तेदारों की बातें हों, हम कहते हैं कि ये हम ना यूट्यूब पर ना लाएं, नहीं लेके भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम ना कोई सवाल का जवाब नहीं देते, इसलिए हम चुप रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये शायद क्यों चुप रहते हैं कि ये कसूरवार है। नहीं, हम कोई कसूरवार नहीं है। जब तुम लोग कहोगे कि सवालों के जवाब दो तो मैं कल बैठ जाऊंगी सवालों के जवाब देने। पूरा 6 साल लगेंगे, आप ना फिर सुनते रहना, ठीक है। फिर मुझे बुरा भला ना कहना कि आपने ये कह दिया या वो कह दिया, क्योंकि मैं ना अपने आप की बातों के सवाल देने के लिए बैठूंगी ना। मैंने तो ऐसे तो कभी भी नहीं किसी के सवाल का जवाब दिया ना, इसलिए। हाँ, हम लोग मुनासिब नहीं समझते किसी के बारे में भी कोई बात करके जी इसके बारे में। ना, ये एक पहला मेरा सवाल है उन लोगों से कि जिस राह पे कांटे हैं उस पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। वो हमें बता दें कि चलना चाहिए तो फिर हम कल से शुरू हो जाएंगे, चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं चलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी की बातों का जवाब देना चाहिए। जो फिर भी ये लोग कमेंट कहेंगे कि आप ना उन सवालों के जवाब हमें दें, फिर मैं एक रिश्तेदार के बारे में आपको बताऊंगी शुरू से, क्योंकि 6 साल की रिकॉर्डिंग हमारे पास पूरी है। पूरे 6 साल की बातें बताऊंगी आप लोगों को पूरी, ठीक है। सिर्फ उनका नाम लेकर आपको बताऊंगी कि ये रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा किया, उस रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा किया, सब के सवालों के जवाब दूंगी, ठीक है। जो आप लोग कहेंगे तो, ये नहीं कहेंगे तो मैं बिल्कुल। आई थी इधर वो हरा धनिया लेने, और आप लोग व्लॉग बना रहे हैं अपना। हाँ जी, हमने सोचा कि आज जो है ना हम कुछ सवालों के जवाब देते हैं जो कि बहुत जरूरी थे। खुल कर दे, मैं तो नहीं देती, आप खुल कर दे। हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था। फिर अम्मी कहती कि आज जो है ना एक दफा मैं जवाब दे देती हूँ। नहीं, ये बात गलत है कि लोग हमसे क्यों सवाल करते हैं, क्यों पूछते हैं। हमने हमारी शादियां तो इब्रार और बाबर और अदनान की अब हुई है ना। हमारे रिश्तेदारों में कितनी शादियां हुई हैं, बहुत हुई हैं, कितने निकाह हुए हैं। हमने कभी कहा है कि किसी ने हमें कार्ड नहीं दिया या किसी ने हमें इनवाइट नहीं किया या हम किसी की शादी पे क्यों नहीं गए या हमें बुलाते हम ज़रूर जाते, या हमने कोई ऐसी वैसी बात की या डेली रूटीन वाली की हो, या इब्रार का चैनल था, चौधरी बाबर का चैनल था, उन्होंने कभी कोई बात की है? नहीं, आंटी ने तो कभी किसी उनको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बरादरी के मसले हैं, ये हमारे अपने मसले हैं। हम इनको घर में ही ख़त्म करते हैं। ये नहीं कि हर बात को हम ना यूट्यूब पे लेके आ जाए, हर बात को हम बताने बैठ जाए। बाकी और हमारे रिश्तेदारों को देखो, वो ना हम जब से शादी की है ना, वो कहते हैं ये फ़लाने की बेटी है, अदनान से बड़ी है, या ये छोटी है, या फ़लाने की बेटी है, या इसकी बेटी है, या उसकी बेटी है। ये सब सवाल लोग करते हैं।
अच्छा भाई सारी बातें छोड़े, मैंने तो सारी सब पर पानी फेर दिया, मट्टी डाल दिया। जो भी जो पूछता मैं तो रही हूँ जा घर। नहीं नहीं, आपने ना कभी भी आपने जवाब नहीं दिए। मैं ना उनसे पूछ के ना नहीं, मैं उनसे पूछ के जवाब दूंगी ना। जब व्यूअर्स कहेंगे तो मैं जवाब दूंगी। एक एक रिश्तेदार के बारे में उनको बताऊंगी कि रिश्तेदार हमारे कैसे हैं, हमसे कैसे रिश्ता जोड़ते हैं, फिर वो कैसे हमसे रिश्ता तोड़ते हैं, हमारे सब रिश्तेदारों के बारे में बताऊंगी। पहले तो मैंने उनको एक सवाल बताया है कि हम जिस राह पे कांटे हों तो हम वो उस राह पे कोई चल सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए हम ना वो रास्ता बदल लेते हैं, हम घर की बात घर में ख़त्म कर देते हैं, हम ना यूट्यूब पे लेकर नहीं आना चाहते। फिर भी आप लोग सवाल करते हैं कि हमें बताओ, फिर मैं ना शुरू से बैठूंगी जब से मेरी शादी हो के आई है इधर, उस टाइम की बातें भी आपको बताऊंगी। खुद बताएंगे, मुझे पता भी नहीं है। सब बातें इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। ये आप लोग कहेंगे ना इसको इधर ही ख़त्म कर दें, फिर मैं कभी भी नहीं बोलूँगी इंशाल्लाह। ना ही मेरे दिल नहीं है कि मैं किसी को सवालों के जवाब दूं। जो आप लोग ऊपर से एक शादी थी, शादी पे इतने कमेंट्स, इतने अजीब। मेरी बात सुनो ना, हमने कभी किसी की शादी पे जाएं या ना जाएं, या कोई हमें इनवाइट करे या ना करे, कभी इब्रार ने कहा है अपनी वीडियो में, या डेली रूटीन वाली ने कहा है कि हमारे फलां भांजे की शादी हो गई, हमारे कज़न की शादी हो गई, हमें नहीं बुलाया, या हमें घर आते हमें मना कर ले जाते, या कोई बात उन्होंने की है? नहीं। या हमने कभी किसी के बारे में कहा, कितनी शादियां हैं कि किसी की बीवी बड़ी है, किसी की छोटी है, या किसी की बहू अच्छी नहीं है, या किसी की बेटी या बहन या माँ, किसी के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर किसी के अपने अपने मसले होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हर किसी को चाहिए है कि वो अपने मसले घर में ही ख़त्म कर दें, यूट्यूब पे ना ही लेके आएँ तो अच्छी बात है। फिर भी आप लोग कहेंगे तो मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। कल वाली वीडियो में कुछ दूंगी, कुछ ज़ारा की वीडियो में दूंगी, सब की वीडियो में, क्योंकि 6 साल तो लगेंगे ना मुझे उन सवालों के जवाब देते। उन्होंने ना 6 साल से हमारे ऊपर ना वो व्लॉग बना रहे हैं ना, इसलिए 6 साल से हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं। 6 सालों में हमारे जब बच्चे हो जाएंगे ना, वो जवाब देंगे। चले, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा जी गाइज़, आप लोगों को उम्मीद है कि सारी बातों की जो है ना समझ आ गई होगी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते थे। फिर मैंने अम्मी को आज कहा कि अम्मी कि कुछ ना कुछ जो है ना जवाब देना ज़रूरी है, आप एक दफ़ा वीडियो जो है ना मेरे साथ बनवा दें। अम्मी कहती चलो ठीक है, हम जो है ना वीडियो बना लेते हैं। तो हम वीडियो बनाने के लिए फिर बाहर आए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी, हमारी जितनी भी बातें हैं ना वो सारी। अभी अम्मी जो है ना वो चली गई हैं घर, और मैंने कहा आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। ये देखो हमारा चुन्नू, ये मेरे साथ बाहर आ गया था, क्योंकि घर में जो है ना अलीना आ गई थी अभी कॉलेज से, तो फिर खाना वगैरह जो है ना उसको देना था। अलीना खाएगी अभी खाना वगैरह। तो मैं आप लोगों को अपने खेत दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे ख्याल में पालक वगैरह लगी हुई है। देखो कितना मज़े का सारे खेत, अच्छे लग रहे हैं ना गाइस। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए थे रूम में। बाहर हमने काफी सारे सवालों के आपको जवाब दे दिए थे। एक लास्ट जो है ना जवाब देना जरूरी था। अम्मी कहती है लास्ट वाला जवाब दे देते हैं, इसके बाद अगर मजीद आप लोग कमेंट्स करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। इसके अलावा हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर देंगे, और नेक्स्ट जो व्लॉग है वो अपने नॉर्मली रूटीन वाले व्लॉग्स जो है ना वो बनाएंगे। ठीक है, चलिए अभी वो सवाल कर वो ना, ये लोग कहते हैं कि जैसे अदनान भाग भाग के जाता था कि हमारे साथ व्लॉग बनवाओ, या ये लोग कहते हैं कि बाबर जाता था कि हमारे साथ व्लॉग बनवाओ, तुम्हारे रिश्तेदारों की वजह से ही तुम्हारे चैनल के भी व्यूज़ आए हैं, या ये बातें ये लोग कहते हैं। उनको भी तो व्यूज़ आते थे, सिर्फ हमें तो भी नहीं व्यूज़ आते थे ना, दोनों को आते हाँ, या अदनान को आते थे, बाबर को आते थे, उनको भी तो फ़ायदा होता था ना। जब हमारे घर वो नहीं आए थे, उनसे पहले जाके उनकी वीडियो के व्यूज़ चेक कर लो कितने थे। जब वो हमारे पास आए उनके व्यूज़ कितने आते थे। ये तो दोनों को ही फ़ायदा होता था ना, इसलिए जब चलते रहे तो दोनों ही चलते रहे, वो भी आते थे, हम भी जाते थे। जब ख़त्म हो गई तो दोनों की बात ही ख़त्म हो गई। जब अब ख़त्म हो गई है तो अब हमने कभी उनके घर जाएंगे या व्लॉग बनाने के लिए जाएंगे? कभी भी नहीं। यही बात है, बस जब ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। जब हमारी सुलह थी तो बस थी,
बस एक ही बात है, हम ना किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, ना ही किसी को गालियाँ देंगे, ना ही कोई बात करेंगे। अच्छी बात नहीं होती किसी के बारे में ये बातें करना या बुरा भला कहना। बस जितना हमारा नसीब था हम आपस में चले, जब हमारा नसीब अब ख़त्म हो गया है तो हम आपस में नहीं चलने वाले। तो ठीक बड़ी है, अच्छी आपने बातें कही, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती थी नहीं कि वो जो ना है मेरी जवाब बात दें सुने, हम। कोई घर वो कहते हैं ना, जो मिसाल देते हैं कि कोई घर तो डैन भी छोड़ देती है। इस मिसाल को कोई समझे तो समझेगा ज़रूर, कोई तो ज़रूर समझेगा इस मिसाल को। सही बात। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कोई घर भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया कि हम ना रिश्तेदारों को बुलाएंगे। बस जितना जिसके साथ हम जाते हैं वो आते हैं, हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। बस ऐसी बात है, बस इधर ही ख़त्म करते हैं सब कुछ। हाँ, हमारी ये जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी अच्छे से मेरी जितनी भी बातें मैंने की हैं या मेरी अम्मी ने की हैं, मैं अकेले करती तो शायद आप लोग जो है ना फिर मेरे ऊपर नहीं, blame आपको देते। क्या पता था हमारे रिश्तेदारों हाँ जी। के बारे में, लोगों आप ने- क्या कहती? हाँ जी, वही ना, फिर मुझे सबने कहना था कि आपने क्योंकि मैंने इसलिए अपनी अम्मी सब को जो है रिश्तेदार जो है ना वो तेरे वो आपके अब्बू के रिश्तेदार है ना। हमारे तो हाँ, नहीं। तुम्हारे तो कुछ भी नहीं लगते। वो कोई हमारे कज़न है, कोई हमारे भांजे हैं, कोई हमारे भतीजे हैं, कोई हमारे, सब रिश्तेदारों ने हमारे बारे में बातें की हैं। सब के नाम बताऊंगी ना, ये लोग कहेंगे तो नितन बस ये आज ही टॉपिक क्लोज कर देंगे। नहीं, ये लोग बहुत हमारे ऊपर इन्होंने बातें की हैं। जब ये बाहर वालों से ये ना बातें करते हैं, जैसे हमारी सिस्टर यूके में बैठी हुई हैं या और किसी से, ये सिर्फ हमें बुरा भला कहते हैं। बाबर को, क्योंकि इब्रार हमने को, कभी जवाब डेली नहीं ना रूटीन दिया वाली किसी को, ये सबको बुरा भला कह के ना उन्हें ये ना हमारा हर जगह पे इन्होंने ना हमारा नाम खराब किया हुआ है। इसलिए हम ना जवाब नहीं देते ना, इसलिए ये करते हैं कि हम तो बस यही बात सोच के ख़त्म कर देते हैं कि किसी को क्या जवाब देना है तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही जवाब, जो करता है वो करता रहे। बस हम तो बस यही बात सोच कर हर बात को ख़त्म कर देते हैं। बस नहीं देना, बस नहीं देना। अब भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जब आप लोग कहेंगे तो एक एक का नाम आपको बताऊंगी कि फलां रिश्तेदार ने हमारे साथ क्या क्या किया। चलिए गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी सारी बातों की समझ आ गई होगी। अच्छा गाइस, तो हम लोग जो है ना कल आ गए थे, कल जैसे ही आए थे तो फिर आके जो है ना हमने रेस्ट वगैरह की। फिर जो है ना सुबह मैंने सारे रूम की सफाई वगैरह अच्छे से की थी। अम्मी जो लेकर आई थी ना, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे यहाँ पे सोफ़ों के कवर्स वगैरह। तो ये देखें, मैंने ये सारा सेट किया हुआ था। अभी हम यहाँ पे बैठे गपशप लगा रहे थे इसीलिए। और ये देखें जी, मैं आप लोगों के गाइस मज़े की बात बताती हूँ। हुआ क्या था कि हमारी जो ये सेज की यहाँ से लाइटिंग वगैरह थी ना, ये वाली, ये हो गई थी ख़राब। क्योंकि हमारी कैट्स वगैरह हैं, इन्होंने जो है ना वो खींची, तो वो सारे खींचने की वजह से ना ख़राब हो गई। फिर मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी ऐसे ही ना ख़राब हो गई हैं, स्विच अलग हो गए, तारे अलग। तो हमने रात क्या किया, टेप लेके उसको स्विच को पहले हमने जोड़ा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने किया क्या था। यहाँ देखा ना, ये देखें, यहाँ पे हमने ना इसको तारों को जोड़ के अच्छी तरह इसको टेप शेप करके ना लाइटिंग कर ली। क्योंकि मुझे जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है जब ये लाइटिंग वगैरह ऑन होती। मैं आप लोगों को यहाँ से चल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा, मतलब डिसेंट सा रूम लगता है इस तरह ना। तो जब मेरा दिल करता है तब मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। तो बड़ा मज़ा आया कि हमने इसको ना सेट कर लिया। और बेडशीट आज मैंने ये वाली डाली हुई है। वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारी बेडशीट्स हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को ना अपनी सेटी का फ़ायदा बताऊं। मेरी सेटी का फ़ायदा मुझे क्या है कि मेरे जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, उनको मैं इसके अंदर रख देती हूँ। वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद ना सेटी में रख देती हूँ। और इसमें रखने के बाद जो है ना आराम से जब प्रेस करने होते हैं उठाती रहती हूँ और प्रेस करती रहती हूँ। फिर बड़ा ईजी रहता है और कम्फर्ट रहता है मुझे ये चीज़ें जो है ना करके। आप लोगों ने बताना है गाइस, मेरा रूम आप लोगों को अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? प्यारा है। तो अच्छा, मैं यहाँ से अब कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। मैंने जो ना सामने कबर्ड में चीज़ें रखी होती हैं उनका बताती हूँ। सबसे पहले काफ़ी लोगों ने मुझसे हेयर सीरम के बारे में पूछा है, तो ये देख लें गाइस, ये है एक हेयर सीरम। और सन ब्लॉक के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो सन ब्लॉक मैंने ना अभी ये लिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाला मैंने जो लोशन लिया है वो ये है, ठीक है।
یہ لوشن ٹائپ کی کریم ہے, یہ بہت اچھی ہے. تو یہ لی ہے, ساتھ میں کیراٹین ہیئر ماسک جو ہے نا وہ میں نے یہ والا لیا ہے. کافی اچھا بڑا جار ہے, تو کافی لانگ ٹائم جو ہے نا چل جائے گا, کیونکہ میں نے ہیئر کلر بہت کیے ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے پھر مجھے ضرورت پڑتی ہے. اور سن بلاک وغیرہ تو میں یہ جو مطلب میں بیس یوز نہیں کرتی. ویسے تو گائز میرے پاس بیس پڑا بھی ہوا ہے, میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں, یہاں پہ ہی پڑا ہوگا میری کپڑ. یہ دیکھیں میرے پاس ویسے تو بیس پڑی ہوئی ہے شیفر والی. یہ صرف میں نے ایک دفعہ نکالی تھی عدنان بھائی کی شادی کے لیے, پر لگاتی نہیں ہوں, مجھے پسند نہیں ہے فیس کے اوپر بیس وغیرہ لگانا, تو اس لیے میں یوز نہیں کرتی. تو پھر میں جو ہے نا یہ والا سن بلاک یوز کر لیتی ہوں. یہی میرے فیس پہ لگا ہوتا ہے موسٹلی. میں پہلے یہ والا سن بلاک لگاتی ہوں اور اس کے اوپر یہ والا پاؤڈر لگاتی ہوں. ویسے اور بھی پاؤڈر لگا سکتے ہیں, پر مجھے جو نا زیادہ بیسٹ لگتا ہے وہ یہی ہے. تو یہ میں اس کے اوپر لگا کے تو میرا بیس سے بھی زیادہ اچھا فیئر کلر اس میں بن جاتا ہے. یہ بھی پاؤڈر ہے ویسے میرے پاس. اور یہ جو ہے نا یہ ابرار کی ہیئر اسپرے وغیرہ وہ یوز کرتے ہیں. یہ میرے پاس باڈی مسٹ ہے, یہ بھی ہیئرس کے لیے ہے, تو اسٹریٹ وغیرہ کرنے سے پہلے اس کو میں یوز کر لیتی ہوں. اور روم اسپرے وغیرہ بھی جو ہے نا وہ میں نے لی ہوئی تھی. یہ مطلب میرے سامنے جو ہے نا سامان پڑا ہوتا وہ یہ ہے. باقی سب جو درازوں میں نا وہ میں نے اندر ہی رکھ دیا. میں نے کہا باہر رکھنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے کافی ساری بہنیں پوچھتی ہیں اس چیز کے بارے میں بتاؤ, اس کے بارے میں بتاؤ, تو میں بتاتی ہوں. اور ہیئر کلر کے بارے میں مجھ سے بہت پوچھتے ہیں. ہیئر کلر نا میں اولیویا کا یوز کرتی ہوں, میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتی. ویسے میں جو یوز کرتی ہوں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, کیونکہ میرے ہیئرس پہ جو سوٹ کرتا ہے نا وہ وہی ہے اولیویا. اس کے علاوہ کوئی اور کلر میں کرتی ہوں نا تو میرے فیس کے اوپر مطلب ہیئرس کے اوپر جو ہے نا وہ سوٹ ہی نہیں کرتا. تو جو اولیویا کا ہیئر کلر ہے اس میں 9 نمبر یا 11 نمبر, جب مجھے براؤن شیڈ میں جانا ہوتا ہے تب میں 11 نمبر کرتی ہوں, اور جب مجھے کرنا ہوتا ہے ریڈش ٹائپ کا تب جو ہے میں 9 نمبر کر لیتی ہوں. تو یہی جو ہے نا میرا ہیئر کلر ہے. اور ہماری ویڈیو کو بھی ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جی اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد.